हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अक्षय क्लासेज पे। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम गृह विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर का अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले पेपर में दिखेगा अनुक्रमांक, जिसे आप जरूर बोर्ड एग्जाम जब देते रहेंगे उस समय तुरंत ही अनुक्रमांक आपको भर लेना है। जैसे आपका जो भी अनुक्रमांक है तुरंत भरिए। उसके बाद नाम, इस बात पर हमेशा एग्जामिनर भी ध्यान देता है, जो आपका एग्जाम ले रहा होता है या जो कोई चेक करने आ जाए एग्जाम, वो देखता है आपके पेपर पर यदि नाम नहीं है तो आपको डांट सुननी पड़ेगी। ठीक है। और गृह विज्ञान का यह वायरल मॉडल पेपर है। यहाँ आपका कोड है 825 MB, जिसे आप अच्छे तरीके से देख भी पा रहे हैं। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे और 15 मिनट। यहाँ नोट लिखा है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट में प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपके आगे है निर्देश 1, और निर्देश सारे निर्देश को पढ़ते हैं एक एक करके और समझते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितने भी प्रश्न हैं सभी हमें करना ही होगा। आगे देखिए, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा खंड ब है। इसमें 2 खंडों में इस प्रश्न पत्र को बांट दिया गया है, खंड अ और खंड ब। तीसरा आपका कह रहा है निर्देश की खंड अ में 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। वहां पर जाएंगे तो आपको एक OMR शीट मिलेगा, आपको उसमें उत्तर देंगे कहां से कहां तक लेकर के, तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ये कह रहा है कि OMR पर ही उत्तर दे, यानी कि उत्तर पुस्तिका जो लिखने वाली मिलेगी उस पे हमें नहीं देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे अथवा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। जो भी आप लोग उत्तर दे दीजिएगा, एक प्रश्न का एक ही उत्तर देना है। ये नहीं कि उत्तर आप चेंज कर सकते हैं, गलत हो गया तो हो गया, चेंज भी करेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है और नंबर वो कट ही जाएगा। प्रश्न पत्र के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि सामने आपको लिख करके दे दिया गया है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी खंड ब जो है अकेले 50 अंक का है, जिसे हमें लिख करके उत्तर देना होगा। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए तथा प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ये आपका निर्देश दे दिया गया है। चलिए खंड अ के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बहुविकल्पी हैं, और एक एक करके हम आपको बता भी देते हैं। निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पत्रक पर अंकित करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुरक्षित चेक है, यानी किस चेक को हम सुरक्षित मानते हैं। पहला चेक का नाम है कि वाहक चेक, दूसरा चेक है क्रॉस चेक, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्रॉस चेक हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? क्रॉस चेक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए किस चीज का? हमें चारपाई पे ले जाना है, या उसको डोली में बैठा कर ले जाएंगे, या कुर्सी पर बैठा कर ले जाएंगे, या स्ट्रेचर में। तो देखिए, रोगी जब भी जिस पर बैठता है, जिस पे अस्पताल में बैठाकर उसको हम लोग ले जाते हैं, उसको स्ट्रेचर कहते हैं। स्ट्रेचर कहते हैं। क्या हो जाएगा? स्ट्रेचर। उस पर बैठा करके रोगी को आगे तरफ ले जाया जाता है। अशुद्ध जल से होने वाला रोग है, पोलिया है कि पेचिस है, हैजा है कि ये सभी रोग है। आपको बताना है कि अशुद्ध जल, जब भी हम खराब जल पीते हैं तो हमें कौन सा रोग होता है? तो खराब जल पीने से हमें हमेशा हैजा नामक रोग होता है। कौन सा? तो हैजा। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है। जब आप कपड़े धोने वाली मशीन का प्रयोग करेंगे तो आपका क्या क्या बचेगा? समय बचेगा, दूसरा कह रहा है श्रम यानी मेहनत बचेगा, कि सर्फ बच जाएगा, कि ये सारे चीजें बच जाएंगी। तो देखिए वॉशिंग मशीन से हमें इन सभी चीजों की बचत होती है। इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बर्फ का पानी, या बर्फ, या ताजा पानी, या घुली हुई बर्फ का पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बर्फ का पानी, यानी ठंडे स्पंज में हमें हमेशा बर्फ का पानी प्रयोग करना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर फिल्टर में कोष्ट होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाटर फिल्टर में जो कोष्टों की संख्या होती है वो 4 ही होती है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोती झरा का संप्राप्ति काल है, यानी मोती झरा रोग कितने दिनों में खत्म हो जाता है? इसका राइट आंसर बताना है आपको कि 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 7 से 21 दिन में जो मोती झरा रोग है वो खत्म हो जाएगा। ये एक प्रकार का रोग का नाम है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन अंग में, फुफ्फुस में, हृदय में, या त्वचा में? तो रुधिर की जो शुद्धिकरण होती है वो फुफ्फुस में होती है। किस में होती है? तो फुफ्फुस में। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, या रेडियोधर्मी प्रदूषण का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का। 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80, या 70 से 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से 90। 80 से 90। चलिए, तलने की विधि है, गहरी है, उथली है, शुष्क है, या तीनों है? तो तलने की विधि, इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्याज की पुल्टिस किस पर बांधनी चाहिए? यानी प्याज का जो है, प्याज को पीस करके कहाँ पे लगाते हैं? कब? जब मोच आ जाता है वहां पे, जब चोट लग जाती है वहां पे, या फोड़े हो जाते हैं वहां पे, या सभी जगहों पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फोड़े पर। कहाँ हो जाएगा? फोड़े पर। प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि बंजर होना, या ये सभी? तो प्राकृतिक असंतुलन जब बिगड़ जाएगा ना तो ये सारी आपदाएं आ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी आती है। सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पतियों से। किससे? वनस्पतियों से। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन का, वसा का, कार्ब्स का, या विटामिन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्षय रोग के रोगी के लिए प्रोटीन वाला भोजन होना चाहिए। किस चीज वाला? प्रोटीन वाला। आपका अगला क्वेश्चन है कि आदर्श बजट माना जाता है संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित बजट। कौन सा हो जाएगा? संतुलित बजट। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, या भोजन द्वारा? तो चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए कुर्सी होना चाहिए, मेज होना चाहिए, छोटी चौकी होना चाहिए, या पट्टा होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? पट्टा होना चाहिए। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल, या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य कंकाल। कौन सा? बाह्य कंकाल। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1:14, 2:3, 1:10, या 2:12? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। श्वास गति एवं नाड़ी गति में संबंध 1:4 का होता है।
इसके आगे आएगा आपका खंड ब, जिनमें प्रश्न होंगे 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न। और इसके आगे फिर आएगा लघु उत्तरी प्रश्न, जहां हम 27 से लेकर के 31 तक प्रश्नों का उत्तर देंगे। और ठीक इसके आगे आएगा आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न 32 से लेकर के 34 तक, और इसमें से किसी एक ही को हल कर करके आना है। तो इसके लिए हम आगे एक अच्छी वीडियो लिख करके आपको एक एक करके बता देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।